डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सफल होना चाहते हैं, जिनको सक्सेस की तलब है, जो अपने ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, सफल होने चाहते हैं। ये वीडियो उन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हैं, उन बुज़ुर्गों के लिए भी हैं जिनकी उम्र 55-60 तो हो गई है, लेकिन इरादे बुलंद हैं, जिनके सपने अभी मरे नहीं हैं, जिनके सपने अभी ज़िंदा हैं, जो इस उम्र में भी बड़े काम करने के लिए और अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए, जो भी उनके काम बचे रहे उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं, डिटरमाइंड हैं और कमिटेड हैं। तो अगर ये आपकी ये स्थिति है तो ये आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन सवाल ये होता है कि सक्सेस मिलेगी, लेकिन अभी तक तो मिली नहीं क्यों नहीं मिली? तो आज हम बात करेंगे कि कौन से वो चीज़ें हैं जो शायद आपने मिस किया या उसको इग्नोर किया या उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, उसको प्रायोरिटी शायद नहीं दिया, उस पर आपका ध्यान नहीं गया, जिस वजह से जिस सफलता की आप उम्मीद करते थे वो नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे कि सक्सेस, व्हाट सक्सेस डिमांड, सक्सेस क्या डिमांड क्या है, सक्सेस पाने के लिए हमें कौन सी वो चीज़ें हैं जिस चीज़ को हमें अपनाना पड़ेगा, ऐसे क्या उपाय हैं, ऐसे क्या गुण हैं, ऐसी क्या आदतें हैं जो हमें अपनाना चाहिए ताकि हमें सफलता निश्चित रूप से मिले। तो आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। मतलब आपको काम तो करना पड़ेगा, पसीना तो बहाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। कुछ भी दुनिया में शॉर्टकट में नहीं होता है। और हमारी आदत होती है कि हम जो कुछ, अगर मान लो 10 साल हमने नहीं किया तो हम चाहते हैं कि बस हम 6 महीना में कर लें। नहीं होगा। 10 साल का काम 6 महीना में नहीं होगा। अगर 10 साल का काम 6 महीना में करना है तो 10 साल में जितनी मेहनत करनी थी आपको, उतना आपको 6 महीना में करना होगा। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो आप इस पर डिसाइड करिए। लेकिन शॉर्टकट से कुछ काम नहीं बनता है। आप ये मानिए, कोई आदमी ज़िंदगी भर खा के मोटा हो गया, 60-70 केजी की बदले में अपने जो वज़न है वो 100 किलो कर लिया, 110 केजी कर लिया। अब उसको 60 केजी आना है तो क्या वो 2 महीना में हो जाएगा? आपको बोलते हैं ये दवाई खा लो, ये कर लो, आपको ये भी नहीं करना है, आपको डाइटिंग भी नहीं करना है, खाना भी नहीं, सब खाते पीते आप। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लोग ऐसे सामान बेचते हैं, ऐसी गोलियां बेचते हैं, ऐसे प्रचार करते हैं, लेकिन क्या वो संभव वो नहीं होता है। आप अंततः बीमार ही पड़ोगे, आप तकलीफ़ में ही जाओगे और आपको ऐसी बीमारी हो जाएगी जो आपके लिए ज़्यादा नुकसान, मोटापा से भी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। क्योंकि लाइफ में ना कुछ भी ऐसे जल्दी में नहीं मिलता है। आपको ऐसा लगता है यार वो ऐसा रातों रात इसका हो गया, वो होता नहीं। उसके पीछे उसके वर्षों की परिश्रम, उसका कठिन परिश्रम, रात भर जगना, दिन भर घिसना, तभी हो पाता है। तो हार्ड वर्क इज़ द फर्स्ट थिंग। उससे आप बचिए मत। आप जो है ना, मेहनत करने से मत बचिए, क्योंकि वो सबसे पहली शर्त है। दूसरी है पेशेंस, धीरज, धैर्य। धैर्य का ऐसा आदमी काम शुरू करता है तुरंत ही अधीर हो जाता है, उसको बस क्विक रिजल्ट चाहिए। और प्रचार भी आजकल ऐसे रहते हैं, बस आपको ये नहीं कर 2 मिनट में ये हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, पेट अफारा है, इनो पी लो, बस 30 सेकंड्स में आपका ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, ठीक है ना। और जो पेशेंस नहीं रख सकता है, जो अधीर है, अधीरता है जिसमें, तो वो तो लड़ाई लड़ने से पहले ही हार गया। आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, मेरा अपना अनुभव भी है, और आप अपने जीवन में भी जब ध्यान देंगे, एनालाइज करेंगे तो पाएंगे, जब आप कोई काम करते हो ना तो शुरू में कुछ होता नहीं है, बहुत टाइम तक नहीं होता। आप कुछ काम करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको लगेगा यार मैं 6 महीना हो गया, कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा होता है। जो सफलता है, जो चीज़ें आप चाहिए, वो फिर थोड़ी मिलती है, और फिर वो बाद में बरस पड़ता है। इट जस्ट रेन्स। इंसान मोस्टली पहले स्टेज में ही छोड़ देता है।
पहले स्टेज में छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है यार मैं तो इतने टाइम से लगा हुआ हूँ, कुछ काम नहीं हो रहा है, ये मेरे से नहीं होगा। वहीं पर धैर्य की ज़रूरत है, वहीं पर आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आपको ये यकीन करना है कि नहीं, मैं जिस काम में लगा हुआ हूँ ये होगा और ज़रूर होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जब आप काम करेंगे तो शुरू में कुछ नहीं होगा, बाद में थोड़ा थोड़ा होगा, और उसके बाद में इतना ज़्यादा होगा आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे बिजनेस करो, चाहे कैरियर में देख लीजिए, किसी भी चीज़ में देख लीजिए, सफलता का यही ग्राफ है, वो ऐसा चलता है, ऐसा 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 फिर ऐसा। इसको ध्यान में रखिए। तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तीसरी चीज़ है सेक्रीफाइस, त्याग, तपस्या। पहले आप हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में आपने देखा होगा, योगी मुनि तपस्या करते थे। अर्जुन ने कितनी बड़ी तपस्या की, तभी उसको इतने बड़े बड़े हथियार और इतने जो अस्त्र शस्त्र मिले। बिना तपस्या के नहीं होता है, त्याग करना पड़ता है, चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जो स्टूडेंट को हमेशा नींद ही लगा रहेगा, हमें सोया ही रहेगा, हर उसको शरीर में भी आराम चाहिए, उसको जीभ पे भी कंट्रोल नहीं है, हरदम खाता ही रहेगा, सोया ही रहेगा, मस्ती में रहेगा, पार्टी भी करनी, वो क्या पढ़ेगा? आपको सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी। नींद को छोड़ो, आराम को छोड़ो, पार्टी को छोड़ो, मज़े को छोड़ो, तभी वो इंसान किसी काम का होता है, तभी वो सफल होता है। किसी स्टूडेंट ने अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया तो हर काम, हर चीज़ में, हर एग्ज़ाम में पास करेगा। लेकिन अगर वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ पाएगा और वो कहेगा ये सब करते हुए मैं कर लूँगा, वो नहीं होता है, नहीं होता है। जगह आपके पास इतना ही है, आपके पास समय, बुद्धि, ज्ञान सब इतना ही है। इसमें अगर आप इतना इसको दे दिया, इसको इतना, तब फिर आपके लिए, पढ़ाई के लिए और आपके उद्देश्य के लिए, आपके सफलता के लिए कितना चीज़ बचा? ऐसे नहीं होगा। तो आपको त्याग करना पड़ेगा। और अगर आप उस चीज़ के लिए त्याग नहीं कर रहे हैं और आपको सेक्रीफाइस की आदत नहीं है और ये आपके बस का नहीं है, तो जिस चीज़ के लिए वही त्याग में चला जाएगा, फिर वही निकल जाएगा। जिस चीज़ के लिए कर रहे हो वो नहीं होगा, ये आप गारंटी लिख लो। अगर कोई आपको समझाता है कि शॉर्टकट में ऐसा हो जाएगा, बिना ये मेहनत किए कर लोगे, बहुत कम में हो जाएगा, बहुत सस्ते में हो जाएगा, मैं देखता हूँ ऐसा प्रचार आता रहता है। आजकल ये शेयर मार्केट में ऐसा प्रचार आता है, वो ट्रेनिंग देते हैं ना, आपको कुछ समझना नहीं है, शेयर मार्केट नहीं समझना है, चार्ट आपको नहीं देखना है, स्टडी नहीं करना है, बस 10 मिनट दीजिए रोज़ और आप जो है करोड़पति बन जाएंगे। अरे पागल, बेवकूफ़, तुम लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम खुद कितना कमाए बताओ। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं। लेकिन लोगों को क्या होता है ना, शॉर्टकट बहुत मज़ा आता है, बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, बिना कुछ बलिदान दिए, बिना कुछ त्याग किए सब कुछ मिल जाए, कम इनपुट और ज़्यादा आउटपुट। ऐसा होता नहीं है जीवन में। ज़्यादा इनपुट तो कम इनपुट, ज़्यादा इनपुट और कम आउटपुट की जब आप उम्मीद करके बहुत मेहनत करते हो ना, फिर शुरू में कम आउटपुट आता है और बाद में वो एक्सपोनेंशियल आउटपुट आता है। लेकिन इनपुट देना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा, बलिदान आपको करना पड़ेगा, चीज़ों को आपको छोड़नी पड़ेगी। बड़े उद्देश्य के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तभी वो बड़ा काम होता है। इसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ है रोज करना, रोज करना, रोज करना, लगातार करना, रोज करना। कंसिस्टेंसी एक ऐसा गुण है जो एवरेज आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। कोई सामान्य व्यक्ति असामान्य रूप से महान, बड़ा, सक्सेसफुल कैसे होता है? उसका एक ही मंत्र है, जो हमने 3 चीज़ बातें की, कि उसको परिश्रमी होना चाहिए, उसको त्याग करने की इच्छा होनी चाहिए और उसको पेशेंस होनी चाहिए। उसके बाद यह है कि ये चीज़ उसको रोज करना है, डेली करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, कंसिस्टेंटली करना है। तो बहुत एवरेज आदमी, बहुत ही दिमाग से एवरेज हो, बुद्धि से एवरेज हो, पैसे से एवरेज हो, ज्ञान से एवरेज हो, डिग्री से एवरेज हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर पाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी का रूल तो आप एकदम याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो। आप चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, स्टूडेंट हों, चाहे जॉब में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये रोज़ मुझे करना पड़ेगा। लगातार करेंगे,
आपको उसमें विश्वास रखना पड़ेगा, हाँ ये काम होगा, तभी आप उसको कर पाएंगे, फिर आप देखिए सफलता मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके द्वारा ही आप बड़े सक्सेस, बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। 5वीं चीज़ है डिसिप्लिन। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक तो मोटिवेशन होती है ना, प्रेरणा। मोटिवेशन क्या है, आपने मेरा वीडियो देखा, एकदम आप मोटिवेट हो गए, अबे करना है मुझे, मैं करूँगा। लेकिन जब रात के 2 बजे काम कर कर के थक जाओगे, फिर नींद आएगी, फिर आप नींद में चले जाओगे। सुबह फिर जब रात में सोए और सुबह 6 बजे 7 बजे जब अलार्म बजेगा 6 बजे, रात में तो मोटिवेशन था लेकिन सुबह तो मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन तो अब तो सो गए ना, नींद में मोटिवेशन कहाँ ध्यान रहता है। नींद में हो, आप सोए हुए हो, बेड पे पड़े हुए हो, मोटिवेशन कहाँ से? मोटिवेशन तो रात में जब बुक पढ़ी थी, जब वीडियो देखा था मेरा, तो आपको मोटिवेट हुए थे। अभी तो आप सोए हुए हो, उसको कौन जगाएगा? उसको आप ही जगाओगे अगर आपकी आदत है। आप अलार्म लगाए हो, मुझे उठ जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे उठ जाना है, उठ के मुझे काम पे निकल जाना है, मुझे वॉक के लिए निकल जाना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, या किसी भी चीज़ में। तो मोटिवेशन जो है ना, वो आपको गेट्स यू गोइंग, वो आपको चला सकता है, लेकिन लगातार चलने की प्रेरणा सिर्फ आपको डिसिप्लिन दे सकता है। डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग एंड ग्रोइंग। मोटिवेशन ही आपको उस पथ पे, उस राह पे लगातार चलाता रहेगा और बढ़ाता रहेगा। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब हुआ नियमित होना, अनुशासित होना, मतलब जो काम कर रहे हैं किसी चीज़ में उसको करना है, उसका मेरा मन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। उसमें ये नहीं होता है मेरा आज मन नहीं है यार, मैं आज नहीं करूँगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। आप बोलते हो यार मेरा आज मन नहीं है, मैं आज ये काम नहीं करूँगा, मेरा आज मन नहीं है ऑफिस जाने का, यार आज मेरा अपना शॉप पे जाने का मन नहीं है, आज मेरा कुछ बिजनेस है, मैं नहीं, मेरा इस तुम्हारा मन के ऊपर तुम्हारा क्यों है? अगर सूरज का मन हो कि मैं अभी नहीं निकलूँगा, ऐसी कहानी मैं सुना था बचपन में, मुझे बताते थे कि तुम्हारा मन नहीं है उठने का, स्कूल नहीं जाना है तुमको, तुम्हारा मन नहीं है, आज मुझे नींद आई है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर सूरज कहे कि मैं आज नहीं निकलूंगा, मैं आज सूर्योदय नहीं होऊंगा, तो दुनिया में हाहाकार नहीं मच जाएगा? बताओ। चांद कहे कि मैं नहीं लिखूँ, बादल कहे कि मैं नहीं बरसूंगा, इस साल मेरा मन नहीं है बरसने का, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पूरी इंसान का खत्म हो जाएगा, पानी ही नहीं बचेगा कुछ। तो ऐसा नहीं होता है। आप एक डिसिप्लिन जब फॉलो करेंगे ना, तो आपका मन हो ना हो, आपकी सिचुएशन हो ना हो, आपको करना पड़ता है। और जब आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे ना, एक नियमितता को फॉलो करेंगे और अपने मन के राजा नहीं बनेंगे, अपनी आदतों के राजा बनोगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो डिसिप्लिन इज जो है ना, वो आपको पुश करेगा काम करने के लिए, भले ही आपका मन हो या ना हो, आपका मूड हो ना हो, आपको वो करने के लिए प्रेरित करेगा और आपको करवाएगा। तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और छठी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है कि मैं ऐसा हूँ, बस मैं ऐसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं फ़र्क पड़ता है, कोई आदमी मुझे पसंद करता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, और मैं ऐसा रह के ही मैं ये काम करूँगा। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास कि मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ, मैं ठीक हूँ, और मुझे कोई जज करेगा, मैं कोई काम इसलिए नहीं करूँगा कि उसको बुरा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा। मैं किसी को खुश करने के लिए और किसी को नाराज़गी से बचाने के लिए काम नहीं करूँगा। मैं वो काम करूँगा जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो सही है और मेरे उद्देश्य को पूरा करता है। मैं वही काम को करूँगा। आई एम नॉट हियर टू मेक हैप्पी एनीबडी। मैं किसी को खुश करने के लिए यहाँ बैठा हुआ नहीं हूँ। मेरे अपने ज़िंदगी में बड़े मकाम हासिल करने हैं और उसके लिए मैं काम करूँगा। तो जब ये 6 क्वालिटी आप अपने में अपनाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, पेशेंस, धैर्य, धीरज, सेक्रीफाइस, त्याग, बलिदान, तपस्या, कंसिस्टेंसी, लगातारता, बारंबारता, मतलब कंटिन्यूसली करना,
उसके बाद है डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन, जीवन में अनुशासित जीवन रहे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। तो 6 क्वालिटी आप अपने में अपनाइए, फिर देखिए मज़ा। फिर जो आपने अभी तक नहीं हासिल किया, किसी भी उम्र में आप 55-60 के हो गए, लेकिन अगर आपने जीवन में वो एक मज़ा नहीं आया, एक सफलता नहीं मिली, आज भी अगर किसी चीज़ को आप करोगे और 6 आदतों को आप बनाओगे, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने डेली रूटीन में शामिल करोगे, तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, पक्का मिलेगी। इसको कोशिश करके देखिए और फिर आप हमें बताइए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नहीं किया तो अभी करिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ उठाएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट्स तो अवश्य करिए, ये मेरा पर्सनल अनुरोध है आपसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।